तो आज तो बहुत से कारण हैं कैंसर बनने के, बहुत कारण हैं। कितने कारण बताऊं? कमजोरी का आना, उल्टियां होना, खून का ना बनना, पीलिया हो जाना, कि रेडिएशन है। आज वायुमंडल में रेडिएशन घूम रहा है। बिल्कुल। और ये विंटर्स में पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन लोगों को पता नहीं है, लेकिन धारणाएं बना रखी हैं। पता नहीं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। रसोई गैस में बेंजीन है, बेंजीन से कैंसर बनता है। एल्युमिनियम के बर्तनों से कैंसर बनता है। और आजकल तो एल्युमिनियम के बर्तन हमारी ज्यादा रसोई की इस्तेमाल हो रहे शान हैं। है। बुरी पद्धति नहीं है, बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन कैंसर का इलाज इस पद्धति में नहीं है। दुनिया में किसी भी पद्धति में आयुर्वेद को छोड़ के कैंसर का इलाज नहीं है। कैंसर एक ऐसा नाम जिसको सुनने के बाद सबसे पहले जो जहन में शब्द आता है वो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन, लाखों की दवाइयाँ और साथ ही डॉक्टर के सालों तक चक्कर लगाना। लेकिन इसके बावजूद जो रिज़ल्ट आता है उससे आप तो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि बिना किसी तकलीफ़ के आप कैंसर से निजात कैसे पा सकते हैं। आप मेरा बैकग्राउंड जैसे देख रहे हैं, ये एक 5 स्टार जैसा दिखने वाला हॉस्पिटल नहीं है। ये एक छोटा सा ही हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, और यहाँ का इलाज अभी तक सैकड़ों लोग ले चुके हैं, कैंसर से निजात भी पा चुके हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन आयुर्वेदाचार्य रमेश जी से, जो कि सालों से इलाज दे रहे हैं। साथ ही जो दवाइयाँ बनाते हैं वो भी होममेड ही दवाइयाँ होती हैं। अभी फ़िलहाल आप जैसे देखेंगे भी स्क्रीन पे कि कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। मेरे आसपास जो आप देख रहे हैं दवाइयाँ भी हैं। और चलिए आपको मिलवाते हैं हम आयुर्वेदाचार्य रमेश जी से। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरपर्सन आयुर्वेदाचार्य रमेश जी। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैम। और इसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आजकल जैसे कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। मतलब 2022 के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 14 लाख तकरीबन पेशेंट्स हैं। 14 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा रहे हैं, महिलाओं में भी ज़्यादा देखा जा रहा है। तो कौन से वो सिम्टम्स हैं, जैसे आपसे बात भी हुई कि सिम्टम्स के बारे में पता नहीं चलता है, स्टेज 4 में कोई कैंसर पेशेंट आ रहा है, तो पहले ही कैसे इस बात का पता लगाया जाए? कौन से सिम्टम्स देखे जा सकते हैं जिससे हमें ये लगे कि हाँ ये कैंसर जो है डेवलप होने वाला है और वो तुरंत इलाज ले उसका? सिम्टम तो कमजोरी का आना, उल्टियां होना, खून का ना बनना, पीलिया हो जाना, जी। एलर्जी हो जाना, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। कुछ भी हो तो आदमी को, पेशेंट को अपना जो है जांच जरूर करवाए। बिल्कुल। और रही बात ये कि आजकल केस बढ़ रहे हैं। केस बढ़ने के मैंने पहले भी बता चुका हूँ। मेन कारण ये है, पहले सिर्फ 2 ही कारण होते थे। आज से 40-50 साल पहले 2 ही कारण होते थे कैंसर बनने के, और इसीलिए केस बहुत कम होते थे। और 2 कारण थे, या तो किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, हाँ। तो जेनेटिक भी सबको नहीं होता, जी। या फिर कोई ज़्यादा नशा करने वाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब, ज़्यादा जो भी नशे का सेवन करता है उसको हो जाता है। अब कैंसर के सेल्स तो हर आदमी में है, हर बीमारी की सेल्स हैं। कब कौन सी बीमारी की सेल ग्रोथ कर जाए, और बीमारी की सेल जब ग्रोथ करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमारी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने वाले सेल्स कमज़ोर हुए। जब हमारी बॉडी को मेंटेन रखने वाले सेल्स कमज़ोर पड़ते हैं, उसके सराउंडिंग कौन सी बीमारी की सेल है वो उनको खा जाएंगे, अच्छे वाले सेल्स को, और अपना साम्राज्य बना लेंगे, वही बीमारियों में लग जाएगी। बिल्कुल। तो आज तो बहुत से कारण हैं कैंसर बनने के, बहुत कारण हैं। कितने कारण बताऊं? कि रेडिएशन है। आज वायुमंडल में रेडिएशन घूम रहा है। बिल्कुल। और ये विंटर्स में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। पॉल्यूशन, और लोगों को पता नहीं है, लेकिन धारणाएं बना रखी हैं। पता नहीं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। रसोई गैस में बेंजीन है, बेंजीन से कैंसर बनता है। जो बदलाव हमने अपना खान पान में कर लिया है, अपनी जीवन शैली बदल ली है, वो सबसे बड़ा कारण है कैंसर बनने का। बिल्कुल। लोरियल सल्फेटिक केमिकल होता है, उससे कैंसर बनता है। एल्युमिनियम के बर्तनों से कैंसर बनता है, और आजकल तो एल्युमिनियम के बर्तन हमारी ज़्यादा रसोई की इस्तेमाल हो रहे शान हैं। है। बिल्कुल। तो कैंसर बनने के बहुत से कारण हैं, और सबसे बड़ा मेन कारण है कि हमने अपनी जीवन शैली में जो है वो बदलाव कर लिया है। खाने पीने का तरीका हम अपना भूल गए, कैसे खाना है, कब खाना है, कब सोना है, कब पीना है, कैसे खाना है, वो तरीके हम अपना सारा भूल गए। हम वेस्टर्न कल्चर में फंस गए हैं। बिल्कुल। और
अपना छोड़ दिया है। अपना जो ट्रेडिशन था वो हमने वो बीच में छोड़ दिया, तो बीच में हम लटक रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की तरह। ना वहाँ पहुँच पाए, वेस्टर्न कल्चरल में भी नहीं, उसको भी नहीं पकड़ पाए और अपना छोड़ दिया। बीमारियाँ बढ़ने के यही कारण है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ भी पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी तो जीवन देते हैं ना आदमी को, लेकिन मेरा तो ये भी मानना है कि जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ लोग ज़्यादा उसका कीटनाशक का और इसका प्रयोग करते हैं, उससे बनता है। गेहूँ है, गेहूँ में आज बहुत ज़्यादा ग्लूटीन है, खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन बनाया जो कैंसर बनाता है, बहुत सी बीमारियां बनाता है, बीमारी को कम नहीं होने देता ग्लूटीन। लेकिन सर रसोई गैस में, भारत की अगर मैं बात करूँ तो रसोई गैस में ज़्यादातर आटा तो मिल जाएगा, या यूँ कहूँ कि हर घर में आटा तो होता ही है। नहीं, आटा तो हर घर में होता है, लेकिन 3 सफ़ेद जहर और हैं इसके साथ साथ में, आटे के साथ साथ में। आटा तो है नहीं, किसी के घर में है या नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन चीनी, मैदा और आयोडीन, नमक जी, लेकिन सर ये भी हमारे शरीर के साथ, हमारे जीवन से खिलवाड़ करते हैं। अब छोटे छोटे परिवार हैं, 2-2 बोरी चीनी खा जाते हैं एक साल में। चीनी में सल्फर होता है, चीनी की बोरी पे भी लिखा होता है सल्फर है इसमें, है। बिल्कुल आम आदमी को मारती है चीनी। पहले चीनी तो जहर है, इस बात का तो पहले से ही अंदाजा। चीनी, आयोडीन की हमारे अंदर कमी नहीं है, पहले ही एक्सेस है। कोई रेयर केस मिलेगा आयोडीन जिसमें कमी पाई जाएगी आयोडीन की। गर्म के भी आयोडीन का सेवन हो रहा है। गर्म क्लाइमेट में आयोडीन की कमी नहीं होती, हमारा क्लाइमेट गर्म है। बिल्कुल। और मैदा, आजकल खान पान ही मैदा का रह गया सारा का सारा, पूरा परिवार जो है मैदा को खा रहे हैं। मैदा डाइजेस्ट नहीं होती किसी को। जंक फूड, फास्ट फूड्स, यानी सब चीज़ों में। फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड तो हमारे फ्रूट वगैरह है, जंक फूड कहेंगे इनको। अब ये डाइजेस्ट तो होते नहीं है और खाते हैं सारे के सारे, जो हजम नहीं होगी जो चीज़, क्या करेगी वो, सड़ेगी पेट में, करेगी। बिल्कुल। अब ये तो छोटे बड़ी आंत में फंसती है, उसके बाद में कब निकलती है, 10 दिन में, 2 दिन में, महीने में, धीरे धीरे आम की तरह। बिल्कुल सर, जैसे अभी संख्या की मैंने बात की है, 14 लाख से ज़्यादा की संख्या है कैंसर पेशेंट्स की, 2022 के ये आंकड़े हैं। और ऐसे में 14 लाख में तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो कैंसर होते हैं वो भी शामिल होंगे। तो आज देश में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर का पेशेंट पाया जा रहा है? और जैसे हम, आपका जो ये मुख्यालय है हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, तो मतलब आपके पास किस तरीके के मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं, कैंसर पेशेंट्स? नहीं, कैंसर तो कहीं भी हो सकता है, सैकड़ों प्रकार का कैंसर है, कहीं भी आदमी को किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन मोस्टली अलग अलग साइड की बात है। जैसे पंजाब साइड से लोग आते हैं, लंग्स के बहुत ज़्यादा केस हैं। यूपी बिहार साइड के जो आते हैं उनको ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, टोबैको ज़्यादा चबाया जाता है इसकी वजह से। जी। अच्छा। और मतलब जैसे, और वो क्यों, कौन सी गलतियां करते हैं कि आप भी हैंडल करने में बहुत ज़्यादा आपको भी मुश्किल फेस करनी पड़ती है उन पेशेंट्स के साथ? क्या गलतियां कर रहे हैं वो अपने? गलतियां तो यही है ना, वो अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर पाते। अगर पेशेंट आता भी है दूर दराज से और वो थक हार के आता है, हर जगह से ट्रीटमेंट लेके थक हार के आता है, फिर 1-8 महीने में रिलीफ मिलता है उसको, तो फिर वो अपनी पुरानी प्रक्रिया दोहराने लग जाता है। बिल्कुल। कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी आदतों से बाज नहीं आते। कुछ पेशेंट तो ऐसे परेशान होते हैं, और जो ये निश्चित कर लेता है कि मुझे छुटकारा लेना ही लेना है इस बीमारी से, डेफिनेटली ठीक होता है। कोई ऐसा भी कैंसर है जो ठीक नहीं हो सकता है? नहीं, ठीक तो अब बीमारी, कोई भी बीमारी है, सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, कोई भी बीमारी है तो ठीक हो ना हो ये तो डिपेंड करता है उसके खुद के ऊपर भी। दवाइयों का तो अपना काम है, वो करती हैं। बिल्कुल। कैंसर सारे ठीक हो सकते हैं अगर आदमी इसमें थोड़ी सी सावधानी रखे, इससे बचे भी आदमी, आपने आने वाली जनरेशन को भी सेफ रखे। मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजमेंट करे, खान पान में बदलाव करे, और अपनी जनरेशन को तो कम से कम सेफ रखे। बिल्कुल सर, कौन से एज के बाद कैंसर जनरेट होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है? क्योंकि आजकल तो यंग जनरेशन में भी पाया जा रहा है। जनरेशन में भी बहुत पाया जा रहा है आजकल। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, 6-6 महीने के बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं उनको कैंसर है। बिल्कुल। बाकी मोस्टली 40 साल से ऊपर जो है उनको ज़्यादा लीवर में, लंग्स में, ये किडनी में, पैनक्रियाज में कैंसर होता पाया है। जाता है। अच्छा, तो सर आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेदा से? क्योंकि आयुर्वेदा को लेकर परसेप्शन साफ चीज़ ये है कि बहुत धीरे काम करती है, और इसलिए हम जो है दूसरी पैथियों को पहले अपना लेते हैं और फिर बाद में हम यहाँ आएंगे। हमारा तो पंचगव्य थेरेपी से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। कंप्लीटली पूरी तरह से पंचगव्य पे डिपेंड करता हूँ, राजीव जी को फॉलो करता हूँ, सारी की सारी दवाइयाँ खुद बनाता हूँ, बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं करता, इसीलिए विश्वास बना हुआ है।
और पेशेंट क्योर भी हो रहे हैं। बिल्कुल, राजीव जी पे आपका विश्वास तो मैं चारों तरफ देख भी पाती हूँ। अच्छा सर, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हम अपनी पुरानी दवा भी चलाना चाहते हैं और साथ में आयुर्वेद की दवा भी चलाना चाहते हैं, तो क्या वो ऐसे कर सकते हैं और क्या ये नुकसान तो नहीं करेगी? देखो, मैं किसी भी पेशेंट को ये एडवाइस नहीं करता कि आप दोनों दवाइयाँ एक साथ चलाएं, या किसी को भी मैं मना नहीं करता कि आप कीमो या रेडिएशन ना लें, क्योंकि पेशेंट ने अपने मन से करना होता है। अभी एक पेशेंट मेरे पास थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, वो मेरे मना करने के बावजूद भी रेडिएशन करवाते रहे और यहाँ से दवा लेते रहे, और कैंसर था और लगभग ठीक हो गए थे वो 4-5 महीने दवा खाने के बाद में। लेकिन उनकी ये हड्डी जबड़े की ये टूट गई। 2-3 महीने बाद वो ठीक होने के बाद फिर मेरे पास आए कि मेरी हड्डी टूट गई है जी। उन्होंने कहा भाई ये दवा से तो टूटी नहीं है। तो फिर किसी ने क्या, उनकी मिसेस ने ही मेरे को बताया कि ये रेडिएशन इन्होंने करवाया। मान नहीं रहे थे। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, पैसा लग नहीं रहा था, उधर भी जाते रहे इधर भी आते रहे। अब उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। और ये मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि एलोपैथ में सिर्फ बुरी पद्धति नहीं है, बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन कैंसर का इलाज इस पद्धति में नहीं है। दुनिया में किसी भी पद्धति में आयुर्वेद को छोड़ के कैंसर का इलाज नहीं है। एक केमिकल जो है वो सिर्फ हल्दी और गौमूत्र में पाया जाता है, करक्यूमिन, वो ही कैंसर को मारने में सक्षम है। बशर्ते इसके साथ साथ आदमी को खुद से अपनी देखभाल या अटेंडेंट को देखभाल करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना जीवन शैली बदलना पड़ेगा, खान पान बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, जैसे हम आपसे पहले भी जानकारी ले चुके हैं कि ऑनलाइन भी आप कंसल्ट करते हैं, तो कौन से स्टेज तक आप ये कहते हैं कि आप घर पे बैठ के इलाज ले सकते हैं और कौन से स्टेज के बाद यहाँ आना ज़रूरी हो जाता है, लाजमी है किसी भी मरीज? देखो, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट है तो पेशेंट को यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अटेंडेंट भी आके दवा ले जाए, या खुद नहीं आ सकता पेशेंट, अटेंडेंट आके दवा ले जाए, या फिर ऑनलाइन दवा मंगवा सकता है। हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है जी। लेकिन सर आपसे बात हुई कि स्टेज मतलब फर्स्ट जो 2-3 स्टेज होते हैं उस पर तो पता ही नहीं चलता, स्टेज 4 पे आके किसी पेशेंट को पता चलता है, तो ये फिर कैसे होगा कि वो घर पे बैठ के इलाज ले सकता है? नहीं, फर्स्ट और सेकंड स्टेज की शुरुआत में अगर पेशेंट को ये पता लग जाता है कि उसे ये बीमारी हो गई, तो निश्चित तौर पे मेरे वीडियो देखने के बाद में ना वो घर पे बैठ के जो है ना अपना इलाज ले सकते हैं। ठीक है। और आप हरियाणा के अलावा दिल्ली में कब और कैसे मिल सकते हैं लोगों से? मैं हर इतवार को जाता हूँ, 9 बजे तक पहुँच जाता हूँ वहाँ, और 3 बजे तक बैठता हूँ हर इतवार को, हर संडे को। बाकी दिन मैं यहीं बैठता हूँ। ठीक है। और कोई मैसेज जो हमारे व्यूअर्स हैं जो नए जुड़ते हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज होगा? मेरा तो नए पुराने जितने भी आपके व्यूअर्स हैं या कस्टमर हैं मेरी तो सिर्फ यही एडवाइस करता हूँ कि वो किसी के कहने सुनने से इधर उधर ना भटकें। किसी भी आयुर्वेदाचार्य से, जो अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, उनसे किसी से भी अपना इलाज करवाएं। एलोपैथ में अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो आर्थिक रूप से भी ख़त्म कर देती है और शारीरिक रूप से तो ख़त्म कर ही देती है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में सस्ता है, सुलभ है और रिजल्ट भी मिलता है। एलोपैथ में कंट्रोल है, कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद में ये बीमारी फिर पनप जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर कैंसर पेशेंट जो धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हर साल की जो संख्या है वो 2 गुना होती जा रही है, तो उसमें आप क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी जानकारी ये है कि आयुर्वेद को लेकर जो है एक सबसे बड़ी जागरूकता इस ख़ास रिपोर्ट से जगाई जा रही है। और ऐसे तमाम और ख़बरों के लिए और साथ ही साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।